आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री माने स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के 3 पार्ट थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब देखिए, सिर्फ बेसिक नॉलेज जरूरी नहीं है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। बेसिक नॉलेज के साथ साथ सबसे जरूरी है पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न उन टॉपिक से आए हैं उनको भी पढ़ना। तो इस बार से अब पढ़ाते समय मैं ये साथ में पढ़ाते जाऊंगा कि जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अब तक मैंने आपको पढ़ाया है स्टोन एज, तो अब स्टोन एज से रिलेटेड जितने प्रश्न आए हैं हिंदी और इंग्लिश में, मैं दोनों में पढ़ाऊंगा आपको। जैसे अभी ये इंग्लिश है, इसके साथ ही हिंदी में भी है। इसका फायदा क्या होगा जानते हैं? आप एक सीक्वेंस में पढ़ते रहिए और बिलीव मी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पाषाण युग का। अगर स्टोन एज का कोई प्रश्न आएगा तो वो ये वीडियो और इसके पहले की जो मैंने पढ़ाई है बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए और 30 साल का प्रश्न पढ़िए। सबसे बड़ी बात क्या पता है? लोग पढ़ते ही नहीं है। दिक्कत ये है, सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग पढ़ते ही नहीं है, बाकी का सब झूठ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, द क्रेडिट ऑफ, ये सारे क्या हैं? पिछले 30 साल में पूछे गए स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक, अगर आपने इसको देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी क्लास देखा करें, जरूर देखें। ठीक, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि द क्रेडिट ऑफ, ये इंग्लिश में है, इसके तुरंत बाद साथ ही मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी फॉर द फर्स्ट पैलियोलिथिक इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्ट्री स्टडी इन कंट्री। मतलब भारत में पहली पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, भारत में पहला पूरा पाषाण काल की साइट जिसने पहली बार भारत में स्टोन एज के बारे में कोई जानकारी दी, ये किसने पढ़ा? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। याद रखिएगा, कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और इनके बारे में कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। तो यूपीपीएससी में 2 बार प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? एक बार तो यही प्रश्न आ गया कि सबसे पहले किसने खोज की, सबसे पहली खुदाई किसने की ये पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल की? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक और प्रश्न आया, ये थे कौन? तो याद रखिएगा, ये जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। कभी एक ऑप्शन दे रहा है तो दोनों मारेंगे, लेकिन कभी दोनों ऑप्शन दे दे तो ये प्रश्न फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लोक सेवा आयोग ने यही प्रश्न पूछा होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द रिमेन्स ऑफ तीनों। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसा भारत में कौन सा रीजन है जहां पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के एक साथ हर युग के मिले हैं? तो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में ही कि जो बेलन घाटी है, इलाहाबाद के जस्ट बगल में दक्षिण में है बेलन घाटी। बेलन घाटी से तीनों फेज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब इट्स आंसर विल बी सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये परेशान मत होइएगा, इसके तुरंत बाद हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये मत सोचिए कि आप हिंदी कहें तो इंग्लिश के नहीं देखेंगे और इंग्लिश कहें तो हिंदी नहीं देखेंगे। नहीं, दोनों लैंग्वेज जानना यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीएससी के लिए बड़ा जरूरी है। हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश से ही ट्रांसलेट होती है हिंदी, तो आप इससे भाग नहीं सकते। इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट इनाम गांव इज लोकेटेड। इनाम गांव कहाँ पे लोकेटेड है? तो मध्य, कहाँ पे? इनाम गांव जो है वो पोस्ट हड़प्पन साइट है, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब जरा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, होमो इरेक्टस स्कल मतलब होमो इरेक्टस की खोपड़ी ये कहाँ से मिली है भारत में, ये आपको बताना है। तो हथनौरा से। हथनौरा कहाँ है? नर्मदा वैली से। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा वैली में हथनौरा जगह है, वहां से मिली है होमो इरेक्टस। मैंने सीक्वेंस बताया था आपको उसी का। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहाँ से पाया गया है? तो मेहरगढ़ से। कृषि, आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे? आज का तो पाकिस्तान में, लेकिन पहले इंडिया में था। अगला देख लीजिए, एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग। प्री हिस्ट्री का मतलब पाषाण काल में, प्री हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल में, सॉरी प्रागैतिहासिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह थी भीमबेटका। मैंने आपको बताया था ना, भीमबेटका में भी बहुत सारी पेंटिंग मिली है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस साइट जो है वो भीमबेटका है। भीमबेटका में सबसे ज्यादा पेंटिंग पाई गई है, याद रखिएगा। द रॉक शेल्टर्स, पत्थरों पे लोगों ने अपने मन की भावनाओं को लिख दिया। डॉग्स वेयर बरीड इन द ह्यूमन बुरियल। ह्यूमन बुरियल का मतलब कब्रगाह, डॉग्स मतलब कुत्ते।
ह्यूमन आदमी के साथ उनके कब्र में कुत्तों को भी कहाँ दफनाया जाता था, तो बुर्ज होम में। ये कहाँ है, कश्मीर में है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिए। कब की साइट थी, न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण काल की, मैंने पिछली बार ही बताया। ऐश माउल्ड मतलब राख के ढेर, राख के ढेर वो भी नवपाषाण काल से संबंधित कहाँ मिले हैं, तो साउथ इंडिया में, याद रखिए दक्कन के पठार में मिले हैं। ये एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस, यानी नवपाषाण, याद रखिए अपर पैलियोलिथिक का मतलब ऊपरी पुरा पाषाण काल, ऊपरी पुरा पाषाण काल में मातृ देवी, देखिए दुनिया की सबसे पुरानी देवी मातृ देवी थी, क्योंकि हम सबका जन्म मातृ से ही, माता से ही हुआ है, ठीक। अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिला है, तो बेलन वैली से मिला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी से क्या, राख की बनी हुई हड्डी की, सॉरी अपर पैलियोलिथिक से हड्डी की बनी हुई मदर गॉडेस मतलब मातृ देवी की इमेज कहाँ से वो मिली है, कहाँ से, तो वो बेलन वैली से। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर वॉज द फर्स्ट टू पेंट देयर, कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो अपनी मिट्टी के बर्तनों को पोताई कर देते थे, तो याद रखिए चालकोलिथिक। कॉपर वाला जो एज के लोग थे, ये चालकोलिथिक के एज के लोग थे, ये लोग पेंटिंग करते थे, ठीक। चित्रित मृतभांड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्ड द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम न्यूलिथिक टू हड़प्पा, मतलब नवपाषाण काल से हड़प्पा तक के सब कुछ चीजों को कौन कवर करता है, मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ पे कब के, न्यूलिथिक के भी साइट मिलते हैं और हड़प्पा साइट के भी एविडेंस मिलते हैं। चावल का कल्टीवेशन किस गंगा वैली में सबसे पहले पाया गया, गंगा वैली में, तो याद रखिएगा लहुरा देव में सबसे पहले पाया गया। लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर। चूंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं चावल की जो भूसी है वो कोल्डी हवा से भी पाई गई, ये मैंने आपको बताया था। बट चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चार ऑप्शन में से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन ऑफ गंगा वैली, गंगा वैली याद रखिएगा, गंगा की घाटी में पहली बार चावल कल्टीवेशन का साक्ष्य कहाँ मिलता है, लहुरा देव से। विच रॉक शेल्टर हैज बीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग, ऑलरेडी बता चुका, भीमबेटका से ज़्यादा बड़ी कहीं की रॉक पेंटिंग नहीं है। अब बचे 3-4 प्रश्न, देख लीजिए, फिर हम लोग हिंदी में पढ़ना शुरू करेंगे। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज, प्राकृत भाषा में सबसे पहले, याद रखिएगा सबसे पहले पत्थरों पे जो लिखावट शुरू हुई ना, आदमी लिखना जानने के बाद सबसे पहले प्राकृत भाषा में। प्राकृत एक बड़े लोगों की भाषा थी, याद रखिएगा, ठीक। द 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन, ये कहाँ से मिला, कोपनहेगन म्यूजियम से किसने ढूंढा, तो याद रखिएगा वो थॉमसन भाई ने। ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया होगा, ये उस समय का है। पत्थर, ब्रॉन्ज, आयरन, ये 3 एज सिस्टम के बारे में थॉमसन भाई ने बताया है, ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, मतलब पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बागौर है राजस्थान में, इसमें दिख रहा है बागौर, बागौर ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं फिर भी दिखाता हूं कि और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस के हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के, इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में भी जरूर देखिए बिना शर्माए, ठीक। 2 कथन दे रखे हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपको अक्सर दिखेंगे। विंध्य क्षेत्र के पाषाण काल के लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं तो वो सही ही माना जाएगा, याद रखिए, ठीक। अगला आ जाइए, सही काल का व्यवस्था करिए। सबसे पहला परपटा जमाव, खेतौनी, ये आपको रटना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, 4-1-3-2 वाला, मतलब सबसे पहले सिंहावल जमाव। इसको कुछ चीजें आपको देखिए 2 बार आई हैं, ये फिर आ सकती है। सही कालक्रम क्या है इन सबका, बागौर जमाव, खेतौनी जमाव, सिहावल जमाव, परपटा। तो सबसे पहला है परपटा जमाव, सबसे पहले सिंहाल जमाव, फिर परपटा जमाव, फिर बागौर जमाव और फिर खितौनी जमाव, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी घाटी में सबसे पहले, इधर देख लीजिए, सोन नदी घाटी में सबसे पहले उधर खोज की। ये चारों का सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। यहाँ देखिए, निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सही तथ्य है, वह कोर उपकरणों का यूज करता था। शुद्ध उपकरणों का मैंने बताया, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर ऊपर। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मेन धंधा क्या था, शिकार खेलना। मैंने बोला था ना आपको, क्या था, शिकारी करना, मतलब आखेट और संग्रहण। निम्न में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण के तीनों अवशेष क्रम में पाए गए, बेलन घाटी। देख लीजिए 2010 यूपी पीसीएस में पूछा गया। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिलता है, तो हथनौरा से।
कहाँ से मिलता है? हथनौरा से। बहुत इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद है, हथनौरा नर्मदा नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी घाटी है होशंगाबाद जिले में, ठीक, हथनौरा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम, अब आता है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस एक जगह प्राप्त हुआ? वही हथनौरा से, नर्मदा घाटी में हथनौरा से, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। भारत में, अगला प्रश्न, भारत में पहला पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज हुई जिसे प्रागैतिहासिक का अध्ययन का रास्ता का आरसी मतलब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का, ठीक है। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण। मैंने बोला था ना, फलक का मतलब फ्लैक वाले औजार, मध्य फलक संस्कृति का मतलब फ्लैक वाले औजार। थोड़ा सा और शार्पन करने लगे तो एकदम साफ साफ आपको प्रश्न अब दिखेगा। जो पढ़ाया उसके बाहर का एक भी प्रश्न आपको नहीं दिखेगा। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध प्रमाण कहाँ से मिलता है? उच्च पूर्व पुरापाषाण काल से। अगला, उच्च पुरापाषाण काल युगीन हड्डी की बनी हुई मातृदेवी प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो अभी बताया, बेलन घाटी से मिली है, ठीक है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जानते थे? क्रोमैग्नान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूर्ण मानव बनना कब से शुरू हुआ? क्रोमैग्नान से, ठीक है। अगला यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालिक संदर्भ में धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चौपानी मांडो से, ठीक है। ये जैसे जैसे ऑप्शन बदलेगा, देखिए चौपानी मांडो दिखा है, चौपानी मांडो आप मान लेंगे। प्रयागराज जिले में कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, याद रखिएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और बागौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला, खेती का प्रमाण नवपाषाण काल और पशुपालन का प्रमाण मध्य पाषाण काल, याद रखिएगा। किस भारतीय पुरातत्वविद ने भीमबेटका को देखा? तो वो थे वाकणकर भाई साहब थे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मध्य पाषाण काल में लेखनिया, पैसरा, बीरभानपुर, मादहदा, इनको सही स्थलों का सही क्रम में चयन करना है। तो याद रखिए, सबसे पहले मादहदा, फिर लेखनिया, फिर पैसरा और फिर बीरभानपुर। ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, ठीक है। सॉरी, सर्दी बहुत है तो आपको सर्दी के हिसाब से चलना चाहिए। सराय नाहर और मादहदा कहाँ से संबंधित हैं? याद रखिए, ये दोनों के दोनों जो है, सराय नाहर और मादहदा प्रतापगढ़ जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ हिमन समाधियाँ और चूल्हे पाए गए, मतलब आदमियों की हड्डी उड्डी यहीं से पाई गई, ठीक है। मादहदा और सराय नाहर कहाँ से संबंधित हैं? मध्य पाषाण संस्कृति से। किस मध्य पाषाण काल स्तर से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए? तो वो है मादहदा से। अभी मैंने बताया, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, सबसे इंपॉर्टेंट, दमदमा से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा, वहां से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से। देखिए, हर प्रश्न इंग्लिश वाले में ही ज़्यादा मिल जाए जरूरी नहीं, कभी कभी इंग्लिश वाले वर्जन में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी हिंदी वाले में। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? तो वह है लहुरा देव। झील के किनारे, याद रखिएगा, लहुरा देव का मतलब प्रारंभिक कृषि का स्थल, वो भी झील के किनारे, क्या है? लहुरा देव। लेकिन पूछेगा सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो वो मेहरगढ़ है, ठीक। लेकिन जब भी झील के किनारे पूछेगा तो लहुरा देव। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे बुर्जहोम में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम और गुलफराल से, दोनों जगह से, ठीक है। अगला है, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से। मैंने अभी आपको राख के टीलों के बारे में बताया था, दक्कन के पठारों से। खाद्यान्नों की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई खाद्यान्न के बारे में नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, ठीक है। ये प्रश्न है और ये आ जाता है लास्ट प्रश्न, देख लीजिए। किस स्थान पर नवपाषाण काल गेहूं जौ की खेती के सबसे प्रारंभिक मिले? तो मेहरगढ़ में, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई, ठीक है। अब देखिए, यदि मेहरगढ़ और लहुरावीर दोनों आते हैं तो लहरावीर देव उचित विकल्प होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, खेती के विकल्प मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों हैं, इन दोनों में से लहुरादेव को सबसे पहले माना जाता है। भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। फिर से याद रखिए, मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों आता है तो लहुरादेव को, और खासतौर से झील के किनारे का है तो लहुरादेव। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक सबके अवशेष मिलते हैं? तो मेहरगढ़, मैंने बताया आपको, नवपाषाण काल से हड़प्पा तक के। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए 2 बार आ चुका है।
मानव द्वारा सबसे पहला अनाज कौन सा था? जौ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और देख लीजिए, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर के फर्श के नीचे किस तरह दफना के रखते थे? तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ रखते थे। ठीक है, अगला, गैरिक मृतभांड OCP नामकरण कब हुआ था? हस्तिनापुर में। भारतीय दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियां किससे संबंधित हैं? लौह काल से, लोहे वाले समय से। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम मिलने हैं? तो अजंती खेड़ा से। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य? अजंती खेड़ा से। नौदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। ठीक, ये तो हैं ऐसे प्रश्न। तो ये रहे कुल मिला के पाषाण काल से संबंधित जितने एज हैं, स्टोन एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, उन सब से संबंधित ये सारे प्रश्न। और बिलीव मी, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ें तो प्री हिस्ट्री के बाद ये वीडियो साथ में ही मैं अब ऐसे ही तरीके से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।